1775 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो 17,300 के लेवल्स निफ्टी में आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि एक 17,500 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर क्रॉसओवर मिलता है तब वहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी को अगर नीरज जी देखेंगे तो थोड़ा साइडवेज ये ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। 36,500 एक बड़ा सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 36,200 नीचे तरफ जा सकता है, और अपसाइड में अगर देखेंगे तो 36,750 एक हर्डल की तरह है। उसके ऊपर 37,000 और 37,200 के लेवल्स बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। करेक्ट। तो 17,575, 17,600 के टारगेट मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे आप ध्यान रखना चाहिए, वो अगर क्रॉस हो जाता तो फिर उसके ऊपर केवल नीचे स्तर पे 17,375 पे एक सपोर्ट है, आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। राहुल जी, इस समय इस बाजार में अगर खरीदारी करनी हो तो कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए नीरज जी, मैंने दो ऐसे स्टॉक निकाले हैं, दोनों ही अभी जो सेक्टर्स हैं वो ट्रेंड में हैं। सबसे पहला बैंकिंग से लूंगा, केटी के बैंक। आप अगर केटी के बैंक को, सर कर्नाटका बैंक को अगर देखेंगे, इसके चार्ट को थोड़ा लंबे स्ट्रेच पे देखेंगे तो इसमें 2019 के बाद से करीबन 7-8 बार ये इसी सेम लेवल्स पे आया है, जहां पे अधिकतर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। पर इस बार ये जो मोमेंटम है, इसमें बहुत सारे ब्रेकआउट्स साथ में मिल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 2 साल के एक लंबे फ्रेम का ब्रेकआउट है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसका लक्ष्य तो काफी ऊपर आता है। पर जो शॉर्ट टर्म के नजरिए से अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे लगता है 69 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। 82 से लेके 86 के लक्ष्य को छूने के लिए मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको इसमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा। दूसरा स्टॉक जो मैं लेके आया हूं वो है ऑटो एंसिलरी से। सर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से अभी पूरा सेक्टर अभी चल रहा है। यहाँ पे एलजी बालाकृष्णन जो है, एलजीबी, मैं इसको अपनी पसंद मानता हूँ। देखिए टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस दिखाई है, डिविडेंड देती आई है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं इसके। और अगर आप अगर चार्ट्स देखेंगे तो वहां पे भी एक कंसोलिडेशन दिख रही है, जिसमें मुझे लगता है बहुत जल्द इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है यहाँ से 410 रुपए के एसएल के साथ में यहाँ पे अपना ट्रेड बनाएं। लक्ष्य जो बन के आ रहे हैं वो 460 से 470 के हैं एलजी बालाकृष्णन के अंदर। एलजी बालकृष्ण 460, 475 का टारगेट, और कर्नाटक बैंक में 82 से 86 का टारगेट है। यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। कुछ स्टॉक्स आपके लिए खाली मार्क करता हूँ मैं। एनटीपीसी देखिए टॉप गेनर्स में शामिल है, 4.5% की रफ्तार। ओएनजीसी में 3.5% की रफ्तार, 128 पे। भारती एयरटेल ने सिग्निफिकेंटली 700 का स्तर ब्रीच किया और इस समय 717 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 3.5% की ऊंचाई है। वन वेब की करीब 38 एलईओ सैटेलाइट्स हैं जिसके जरिए ये अपनी और सर्विसेज देना चाहते हैं, और ये बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। मैंने सुबह कहा था कि अगर ये 700 स्तर पार कर गया भारतीय एयरटेल तो फिर एक नए लेवल्स में जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही जाता हुआ दिख रहा है। 717, 718 है। अगर ये रफ्तार बनी रही, मूवमेंट रहा, तो हो सकता है कि आज आप 740 का स्तर भी भारतीय एयरटेल में देखें। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और टाइटन भी नए लेवल पे है, 2115 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 3% की ऊंचाई है। ये भी एक नए टेरिटरी में जा चुका है। तो ये 3-4 स्टॉक हैं जो मार्केट में ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए फटाफट चलते हैं अपने दर्शकों के पास, उनके सवाल जवाब लेते हैं। सुनील कुमार जैन साहब हैं कोलकाता से। सुनील जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बोलिए सर। एक है मेरे पास में इन्फो है जो कि करीब 2600 का रेट पे 100 शेयर है, और दूसरा है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज जो कि 100 रुपए के भाव पर है, 1240 शेयर। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज ये कितने में लिया था? ये 100 रुपए का है, और इसके कितने शेयर हैं? ये 1240 शेयर है। 1240 शेयर, ओके। इन्फोएज पहले लेते हैं। 100 शेयर हैं, 2600 रुपए के प्राइस पे। और राहुल जी बहुत ही अच्छे स्तर पे एंट्री ली थी। सर कितने साल पहले लिया था जैन साहब ये आपने? ये करीब 6 महीना 5 महीना पहले। 6 महीना पहले, 5 महीना पहले 2600 का प्रेस इन्फोएज में, 4000 रुपये फायदा। एक बार जरा 1 साल का चार्ट दिखाइएगा। राहुल जी बताइए इन्फोएज में क्या करना चाहिए? सर देखिए, जो रेट्स पे इन्होंने बाय किया है वहां से तो मुझे लगता है 150% का ऑलरेडी इनको रिटर्न मिलता आ रहा है। देखिए इतने लंबे इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दी है,
बहुत अच्छे लाइक रिटर्न्स बना के दिए हैं निवेशकों को। मुझे लगता है कि इतने लंबे और इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है स्टॉक, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा 6150 का, उसको मेंटेन करके चलें और होल्ड करें। आने वाले समय में मुझे लगता है 7000 से लेके 7200 के लेवल्स भी आपको इन्फो एज नौकरी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल होल्ड करें। और हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज? सर हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज भी 100 रुपए पे उन्होंने ले रखा है, बट जैसे कि चार्ट्स में देख रहा हूँ कि साइडवेज बिल्कुल ट्रैवल करता आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। जो इसका जो ब्रेकआउट जो अपसाइड में है वो करीबन 154 155 के ऊपर आता है। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम बना रहा है स्टॉक में, जिस तरीके से अभी इसने बेस फॉर्म किया है अपना करीबन 130 रुपए के आसपास, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही ये 155 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एक अच्छी इसमें और उछाल दिख सकती है, जो कि इसको 175 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। तो बेशक इसको होल्ड करें, पर इसमें चूंकि इनकी बाइंग 100 रुपए की है, तो यहाँ पे 130 रुपए 132